प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। आप सभी निराश ना हो, परेशान ना हो। जैसे कि एक बहन ने बोला कि इतनी परेशानी है दीदी, लगता है जिंदगी को कैसे जिए। जीवन में अगर प्रभु का सहारा लेते हो आप, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर असफलता सफलता में बदल जाएगी। याद रहे, जीवन में जितने आप परेशान हो, जितने दुखी हो, लेकिन कहते ना, जब भगवान की राह पे चलते हो, सच्चाई का मार्ग अपनाते हो, धर्मपूर्ण जीवन होता है, तो जो आपके जीवन में आपको लग रहा कि मेरे लिए बाधा है, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सफलता का कारण बन जाएगा। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत ही सुंदर है। इसको सुंदर ढंग से जीने के लिए आपको क्या करना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा और वहां पर बताई हुई चीजों पर आपको अमल करना होगा। जैसे कहते हैं ना, गुरु को मानते हैं, गुरु की मानते नहीं। एक बहन बोलती है कि लगातार सत्संग करती हूँ लेकिन जीवन में सुख नहीं मिल रहा। तो लगातार सत्संग आप करिए। आपके घर में, स्वयं आपके घर में भगवान बैठे हैं, आपको सुख क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपका धर्मपूर्ण आचरण नहीं है, इसलिए भगवान आपको नजर भी नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग गलत करते हैं। जो गलत करने वाले लोग होते हैं उनको भगवान कहाँ दिखता है? अगर दिखे तो वो गलत करे ही ना। तो याद रहे, जीवन में आपके जब भी परेशानी आए, आपके जीवन में जब भी आप जिंदगी में आपको ऐसा लगे कि अब मेरे चारों तरफ से अंधेरा, सारे दरवाजे बंद है, तो याद रखना, एक दरवाजा अभी भी बाकी है। वह तभी खुलता जब सारे सहारे आपके, कहते ना, जितना सहारा लिया सब, कोई भी सहारा नहीं दिया तो एक सहारा मात्र क्या होता है, बचता है, वह प्रभु का सहारा। प्रभु का सहारा लेने वाले व्यक्ति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। थोड़े टाइम है, परेशानियां आ सकती है जीवन में, मैं मानती हूँ, लेकिन उन परेशानियों से आप परेशान ना हो सकता है वह आपके जीवन की अंतिम परेशानी हो। ऐसा भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, हम आप कहीं दूर जा रहे हो, वहां जहां जाना है वहां बहुत सुंदर है, लेकिन वहां पहुंचने का जो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ वाला है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। याद रहे कि रास्ता तो आप जा रहे हो, तय कर रहे हो, उबड़ खाबड़ रास्ता भी मिल रहा, लेकिन परेशान ना हो, उसके बाद तो अच्छा है ना। तो इसलिए जिंदगी में सदैव ध्यान रहे कि प्रभु का मार्ग अपनाने वाले के जीवन में परेशानियां जरूर आ सकती है, लेकिन वह परेशानियां परेशान नहीं करेगी। थोड़ा टाइम के बाद आप देखना कि कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे। भगवान पे भरोसा तो करके देखिए, इस मालिक पे भरोसा तो करके देखो कि जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, जिंदगी कितनी सुंदर है, जिंदगी कितनी बेहतरीन तरीके से आप जी सकते हो। जीवन का एक एक पल आप यूं ही गवा रहे हो, ईर्ष्या देश नफरत में पड़ के गफलत की नींद सोते जा रहे हो, और इतना सो रहे हो। कहते हैं ना, 24 घंटे में अगर 8 घंटे सोते हो तब भी आपके पास समय बचता है, फिर भी आपके पास बहुत समय बचता है। लेकिन नहीं, सोना है तो सोना ही है, खाना है तो खाना ही है। कहते हैं ना, किसी चीज की लिमिटेशन नहीं। इसलिए सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, सब चीज की एक रूटीन होती है। वह रूटीन में भी कहते हैं ना, भगवान का एक वही रूटीन एक सत्य के रूप में आपके सामने आ जाएगा। आप इतने नियम कानून संयम से अपनी जिंदगी जिए कि वही आपके लिए भगवान की प्रार्थना बन जाए। कहते ना, जो नियम कानून को फॉलो करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आ भी जाए, तब भी वो अपने नियम कानून से वंचित नहीं होते हैं और उसको इतना फॉलो करते हैं, इस लेवल से करते हैं कि भगवान उनका सहयोगी बन जाता है। तो भगवान जब सहयोगी तभी बनेगा जब आपका जीवन, चरित्र, आचरण सुंदर होगा, आपकी सोच पवित्र होगी, आपका जीवन पवित्र होगा और आप किसी के लिए अच्छा भाव रखने वाले होंगे।
समाज के कल्याण के लिए सोच रहे होंगे, तभी भगवान आपका सहयोगी बनेगा। तो इसलिए प्रभु को अपने जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो अपने आचरण व्यवहार को अच्छा रखना होगा। तब आप देखिए कि आपके जीवन में निराशा आएगी ही नहीं। अगर निराशा आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, तो भी आप विचलित नहीं होंगे। प्रभु की कृपा है। आप किसे कहते हैं कि जीवन में कष्ट नहीं आया? स्वयं नारायण के जीवन में कष्ट आया तो आपके जीवन में आ रहा तो कौन सी बड़ी बात है। जितने इस धरती पे आए हैं अवतारी पुरुष, वह भी इससे वंचित नहीं रहे हैं। सबके जीवन में कष्ट रहा है, तो आपके जीवन में कष्ट है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बस प्रभु का स्मरण बनाए रखें। यही मांग मांगे प्रभु से कि चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन प्रभु आपकी याद न भूलें, आपको न भूलें, आपका स्मरण सदैव बना रहे। यही अगर याद बसा के अपने जीवन को जीते जाएंगे तो आप देखिएगा कि कितनी सुनहरी जिंदगी होती जाएगी। और प्रभु का उठते बैठते नाम सुमरन चलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि नाम सुमरन चलता रहेगा, प्रभु का स्मरण होता रहेगा, तो आपके जीवन का जो दुख है वो देखिए कि कैसे खत्म होता, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। और नाम सुमरन चलते चलते, कहते ना कि अगर एक घड़ा है गंदा है, अगर उसको पानी चला के कहते ना नल के नीचे रख दीजिए, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पानी साफ स्वच्छ जल आते आते क्या होगा, गंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि स्वच्छ जल उसमें भर जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि जब आपके जीवन में, आपका जीवन कैसा है आप नहीं जानते हो, आप तो अभिमान में हो ना, आप सोच रहे हो कि हम बहुत सुंदर जिंदगी जी रहे, भले ही आपका जीवन दूसरे को कष्ट देने वाला हो। अभिमानी व्यक्ति कभी यह नहीं समझता कि हमारा जीवन गलत है या हमारे जीवन की दिनचर्या गलत है या हम गलत है, वह कभी नहीं मानता। लेकिन वह जिंदगी यूं ही जीता जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई रस नहीं है जीवन में। तो इस तरीके से कहते हैं ना, जब सेवा सुमरन सत्संग आपके जीवन में रहेगा, नाम सुमरन करते रहेंगे, तो विकार जो गंदगी है आपके जीवन में, विकार रूपी जहर आपके अंदर भरा हुआ, वो धीरे धीरे निकल जाएगा और एक आपका जीवन निर्मल और सुंदर बन जाएगा। तब आपका जीवन भी सुंदर हो पाएगा। जब सुंदर जीवन होगा तभी सुखी जीवन होगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। जीवन में अगर निराशा से दूर रहना है तो आपको प्रभु की शरणागति होना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।